भाभी आप हमारा साथ देंगे। हाँ सुजाता, मैं भी ये बंटवारा और नहीं चाहती हूँ सुजाता। सुजाता, कविता, अगर तुम लोग दिल से इस लड़ाई को, इस कलेश को खत्म करना चाहते हो तो मुझे इन बैसाखियों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम सब एक साथ ताऊजी के सामने जाएंगे तो हो सकता है कि हम सबको एक साथ देखकर, एक परिवार की तरह देखकर उनकी तबीयत में सुधार आ सकता है। हम अभी रिज्जी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर, क्या प्लीज हम बस ऑपरेशन से पहले 2 मिनट ताऊजी से मिल सकते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और मैं बता दूं कि अभी वो होश में नहीं है। हाँ हाँ ठीक ठीक है, चलिए। ताऊजी, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। अब हमारे घर में कोई रेखा नहीं होगी, बल्कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहेगा। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपकी इस लड़ाई में आपका पूरा परिवार आपके साथ है। अरे ये तो कमाल हो गया। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। अब सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रिजबोन जी, आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। समझ लीजिए एक चमत्कार है। वैसे आज रात को हम इन्हें यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल आप लोग इनको डिस्चार्ज करके यहाँ से घर ले जा सकते हैं। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी। भाभी, भाई साहब बच गए। भाई साहब बिल्कुल ठीक है भाभी। मेरा सुहाग बच गया सुजाता। चलो शुरू हो जाओ। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर।
हाँ बेटा। वेलकम ससुर जी। पापा पापा ठीक हो गए? हम सच में फिर से एक हो गए? घर के बीचों बीच जो बंटवारे की लकीर थी वो सच में मिट गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं ताऊ जी, ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। हाँ भैया, हमारी राधिका बहू ने घर के हर सदस्य को यह एहसास दिला दिया कि असली शक्ति एकता में ही होती है। अब देखो, हम सब एक हो गए। भाई साहब, हमने माफी लायक काम तो नहीं किया, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमारी बदतमीजियों के लिए आप हमें जो सजा देना चाहेंगे वो सब हमें मंजूर है, बस हमें माफ कर दीजिएगा। छोटी बहन को सजा नहीं, आशीर्वाद दिया जाता है सुजाता। तुम्हारा गुस्सा जायज है। कविता ने जो किया उससे पूरे परिवार का मन दुखा है। हो सके तो हमें भी माफ कर। नहीं नहीं भाई साहब, प्लीज प्लीज। आज कितने दिनों बाद मेरा परिवार एक साथ मुस्कुरा रहा है। कहीं मेरे परिवार को मेरी नजर न लग जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए महायज्ञ करवाऊं। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। जी मम्मी जी, मैं सुजाता के साथ मिलकर पूजा की सारी तैयारी करवा दूंगी, है ना सुजाता? क्या हुआ दर्शन जी, आप हमें ऐसे यहाँ क्यों ले आए? तुम्हारी उम्मीद पूरी हुई। पूरे परिवार को एक करने की तुम्हारी कोशिश सफल भी रही। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है। थैंक यू। दर्शन जी, हमने आपसे कहा था ना, हमारी उम्मीद सपना नहीं बल्कि इस परिवार की हकीकत है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, वरना जिंदगी की अहमियत नहीं होती है। अब बस खुशी की धूप हमारे परिवार पर ऐसे ही पड़ती रहे, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ओम अग्ने नमः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा। अब सभी लोग आहुति के लिए खड़े हो जाएं। यह हवन जगमोहन जी ने किया है, इसलिए इनकी पत्नी, इनके बेटे और इनकी बहू को एक रस्म और करनी होगी, जिससे इस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और किसी भी तरह की परेशानी और विपत्ति न आए। राधिका बेटा जी। तुम अन्नपूर्णा का स्वरूप हो। चावल से भरा ये कलश रसोई के उत्तर में रखाओ। जी। आप इस घर की लक्ष्मी हैं और इस घर में लक्ष्मी जहां भी विराजमान है वहां पर आप ये सिक्का रख दीजिए।
दिव्यम बेटा, आप ही इस घर की समृद्धि और उन्नति है। आप अपने काम की जगह पर लैपटॉप, फाइल इत्यादि में ये धूप दिखा दीजिए। फिर आप तीनों वापस आकर भोलेनाथ को ये पुष्प अर्पित कीजिए और ये तोरण मंदिर में बांध दीजिएगा। गोलू जी, हाँ? अच्छा हुआ गौरी सो रही है, इतने धुएं में परेशान हो जाती। मुझे तो सही से कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये लोग मंदिर में तोरण चढ़ा देंगे तो आप हवन कुंड को बाहर कर सकते हैं। ये लो आ गए। सुजाता, दिव्यम, राधिका, ये फूल महादेव को अर्पण कर दो। ये तुरंत जल्दी से जाके मंदिर में बांध दो, धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्दी से जाओ। मैं देता हूँ भाभी, ये लो दिव्यम। हम यहाँ पर हैं तो मंदिर में ये तोरण कौन लगा रहा है? जगमोहन जी, अब आप अपने परिवार के साथ हवन कुंड में एक आहुति और दीजिए। चल मुन्ना। माइक से हाँ कोई है? हाँ, अब ये नारियल हवन कुंड में अर्पित कर दीजिए। हम लोग यहाँ हैं, फिर ये हवन में आहुति और नारियल कौन चढ़ा रहा है? गोलू जी, जरा हवन कुंड लेके दूर जाइए, देखिए कहीं कोई चोर उचक्के तो नहीं घुसा है। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? और ऐसे कैसे हमारे घर में आ गए और हमारी पूजा पूरी कर रहे हो तुम?
मैंने कहा कॉलर छोड़ वरना। बेटा, गुस्सा इंसान के पतन की पहली सीढ़ी है। शांत हो जा, शांत हो जा। मुन्ना, शांत हो जा बेटा, पीछे हट जा। है कौन ये लोग? पापा जी, दादी, ताऊ जी, आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि आप इन लोगों को जानते हैं। ये हमारे रिश्तेदार हैं। यजमान, आगे की पूजा करेंगे कि नहीं? रहने दीजिए पंडित जी। पता नहीं ये कौन लोग हैं और हमारे घर पे घुस आए। सबसे पहले तो इनकी पूजा होगी, उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। बेगम, शांत हो जाओ बेटा, पूजा हो जाने दो, उसके बाद सब कुछ बताता हूं। पापा लेकिन दिव्यम, अपने पिता की बात मानो, शांत हो जाओ, बाद में बात करते हैं। हाँ धर्म जी, अभी शांत हो जाइए प्लीज। यज्ञ में ऐसे बाधा मत बनिए। अब पूरा परिवार एक एक करके प्रभु की आरती करेंगे। घर की सभी सुहागनें आगे आ जाएं। अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको
ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये आपकी दक्षिणा। सदा सुहागन रहो। भोलेनाथ आपका कल्याण करें। अब तो पूजा खत्म हो गई ना। अब आप लोग बताएंगे कि ये कौन है और किस हक से हमारे साथ खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं। जो रस्में हमें करनी चाहिए थी वो ये लोग कर रहे हैं और आप लोगों में से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है इनको। कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है या सब लोग सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे? बेटा ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के रिश्तेदार है ना, तो रिश्तेदारों की तरह रहें। किसने इन्हें हक दिया कि हमारे घर में आकर ऐसे पूजा करेंगे? किसने बुलाया इन लोगों को? मुझे तो याद नहीं कि हमने किसी को भी इनवाइट किया हो घर पे। रिश्तेदार ही सही, पर है तो हम इसी परिवार का हिस्सा ना। तो इस परिवार की सुख समृद्धि की रस्में करने का हक तो हमारा भी है। तो हमने सोचा जब पंडित जी ने हमसे कहा ही है तो हमने कर दी रस्में पूरी। दादी ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें आज से पहले कभी देखा भी नहीं। और अगर रिश्तेदार हैं भी तो हमें ये बात क्यों नहीं पता? हम क्यों नहीं जानते इन्हें? तुम ठीक कह रहे हो गोलू, ये हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, तो इनसे बातचीत नहीं हो रही थी। इसके लिए तुम कैसे जानोगे इनको? दादी, ये लोग यहाँ पर यज्ञ के लिए आए हैं? हाँ, नहीं राधिका, ये मुझे मिलने के लिए आए थे। वो बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो ये कुछ दिन मेरे साथ समय बिताएंगे और फिर चले जाएंगे। दादी, हाँ। अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कौन है ये लोग? लगते क्या है हमारे? कहां से आए हैं? दिव्यम, अब तुम इतने बड़े हो गए, घर आए हर रिश्तेदार की तहकीकात करोगे। माँ ने कहा ना, ये लोग रिश्तेदार हैं। पापा लेकिन माँ ने कहा ना, रिश्तेदार हैं और कुछ दिन यहीं रहेंगे। बात खत्म। और जब तक ये लोग यहां रहेंगे उनका मान सम्मान होना चाहिए। सब लोग मिलजुल के रहेंगे। गोलू, इनको गेस्ट रूम दिखा दो। अभी अब हम गेस्ट रूम में रहेंगे? दूर के रिश्तेदार हो ना, खुश रहो कि तुम्हें दूर के गेस्ट रूम में नहीं रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं। जाओ और अपना सामान लेके आओ। वैसे आपका सामान किधर है? बाहर है, ले आओ। अरे नौकर नहीं है तुम्हारे, जाओ और सामान लेके आओ। मेहमान है, सामान लेकर आओ।
नहीं तो मैं और जग्गू जाकर लेकर आते हैं। गोलू जाओ। चल दिव्यम। खुश रहो, जीती रहो। सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं देंगी माँ जी? जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कुछ तो अजीब है। वैसे तो हमारे यहाँ हर रिश्तेदार का बहुत आदर सत्कार होता है, फिर ये कौन से रिश्तेदार हैं जिनके आने से किसी को खुशी नहीं हुई है, बल्कि सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आ रही हैं। जी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए आप। हैरान हूं मैं राधिका, कौन है ये लोग? कौन से रिश्तेदार हैं जिसको ना मैं जानता हूं ना गोलू भैया जानते हैं? किसी ने कभी नहीं देखा इनको, और घर वाले भी कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं उनको, लेकिन सब लोग के चेहरे उतरे हुए। हाँ दिव्यम जी, हमें भी उनका बर्ताव अजीब तो लग रहा है। अजीब? अजीब तो हमारे घर वालों का बर्ताव है। तुमने देखा पापा ने मुझे चुप करवा दिया उन लोगों के लिए। कौन है ये लोग? कहाँ के रिश्तेदार हैं हमारे? ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे ये लोग हमारे घर पे नहीं, हम लोग इनके घर पे आए। जी बस कीजिए, शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। शायद हम लोग ही इनके बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, और वैसे भी इतनी जल्दी ना किसी के बारे में भी हमें सही या गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। मुझे गलत धारणा वारणा के बारे में कुछ नहीं पता राधिका, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन लोगों के लिए ना तो मेरी सोच बदलने वाली है, ना ही मेरा बिहेवियर। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। सबसे पहले ना आप हमें ये प्रसाद का सेब खिला दीजिए, ये खाने के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। एक मिनट। राधिका, वो जाकर रिश्तेदारों के लिए खाने की तैयारी करो। माँ, कौन है ये लोग? आपने अभी तक मुझे साफ साफ नहीं बताया कि कौन है ये लोग। बताया था ना मुन्ना, दूर के रिश्तेदार हैं, जाने भी देना तू। ये क्या रट लगाई हुई है सब लोगों ने कि दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जाने भी देना मुन्ना, इतना क्यों बेचैन हो रहा है उन लोगों के बारे में जानने के लिए? और फिर घर में तुझसे कोई कुछ क्यों छुपाएगा? ऐसे घर वालों पर शक मत कर। आपको मुझे सच नहीं बताना ना तो मत बताइए, झूठ मत बोलिए मुझसे। मुन्ना, तुम ऐसे खड़े खड़े हमें क्या देख रही हो? कहा ना तुमसे, जाओ जा करके खाने की तैयारी करो। जी माँ जी। आखिर क्या बताएं हम इन लोगों को कि वो लोग कौन हैं? राधिका, क्या तैयारी की खाने की? क्या बनाने जा रही हो? माँ जी वही बना रहे हैं जो हमेशा मेहमानों के आने पर बनता है। पनीर टिक्का, मटर मशरूम की सब्जी और शाही पनीर भी बना रहे हैं। दाल मखनी, पकोड़े वाली कढ़ी और तंदूरी रोटी। कोई जरूरत नहीं है इतनी मशक्कत करने की। ये लो पत्ता गोभी आलू गाजर की सब्जी, दाल और रोटी, बस इतना ही बनाओ। क्या बात है सुजाता?
बंसल परिवार का इतना तंग दिल हो चुका है कि मेहमानों की ढंग से खातिरदारी भी नहीं कर सकते। खैर तुमसे तो क्या ही उम्मीद करनी, तुम कौन सा हमारी बचपन की सहेली हो जो हमारे लिए 56 भोग बनवाओगे। ये क्या बन रहा है? जो पहले बन रहा था वही बनाओ। सुजाता को क्या देख रहे हो बेटा? हम भी तुम्हारी सास ही हैं। जैसा कह रहे हैं वैसा करो, ये कुछ नहीं कहेगी। अरे दूर की ही सही, पर सास तो है ना। राधिका, ये जो कह रही हैं वो करो। 2-4 दिन की मेहमान है, इनकी हर इच्छा पूरी करो। जी माँ जी। और भाई मीठे में क्या बन रहा है? खीर। हम मीठे में खीर बना रहे हैं। काजू, किशमिश, बादाम सब भिगो कर रखे हैं। आप लोग खाते हैं ना? इतने सारे मेवे बेटा, इतनी फिजूल खर्ची क्यों करनी? ये तो महंगे आते हैं ना बहुत। बंसल्स की खीर है ये। अगर काजू, मेवा, केसर हमारे यहाँ ना पड़े तो हमारे यहाँ के नौकर भी नहीं पूछते। ये तो कुछ भी नहीं है। कश्मीर का केसर है, हर महीने 1-2 किलो आता रहता है, इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, तभी तो सोने के भाव बिकने वाला केसर यहाँ कौड़ियों के भाव पड़ा हुआ है। आंटी जी, हाँ आप जाके आराम कीजिए। जैसे ही खाने की सारी तैयारियां हो जाएंगी ना, हम आपको बुला लेंगे। ठीक है बेटा। देवरानी जी, आपने देखा वो औरत एक एक चीज को कैसे घूर घूर कर देख रही थी। गरीब परिवार से तो हम भी हैं, लेकिन काजू बादाम देख के कभी हमारी आंखें नहीं फटी। हमें ये मेहमान ना 1 नंबर के लालची लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं। भाभी, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। आप ये सब छोड़िए, जल्दी से खाने की तैयारी कीजिए। देवरानी जी, आपसे तो चुगली करने में भी मजा नहीं आता, आप उसमें भी ज्ञान देने लग जाती हैं। माँ जी के चेहरे का तनाव, दादी के माथे की रेखाएं, ये अजीब सी शांति, ये किसी तूफान का? नहीं 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 नहीं, हे भोलेनाथ, हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ ना होने देना और हमारे घर में शांति बनाए रखना। दिव्यम जी इतने गुस्से में घर से बाहर गए थे, पता नहीं अभी तक वापस आए हैं या नहीं। ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है, रंग तो खिल के निकल रहा है हम पे।
माफ कीजिएगा पर आप ऐसे कैसे हमसे बिना पूछे हमारी अलमारी में ताक झांक कर सकती हैं? हम ताका झाकी नहीं कर रहे हैं। तुम ही अपनी अलमारी में चाबी भूल गई थी। एग्जीबिशन लगाया था ना तुमने, तो हमने सोचा कि हम भी आते हैं एग्जीबिशन में, आके देखते हैं कि क्या क्या रखा हुआ है। वैसे एक बात कहें तुमसे, तुम्हारे पास ना साड़ियों का और जेवरों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? वैसे ना ये कमरबंद जो होता है ना, वो कमर के लिए होता है, कमरे के लिए नहीं। वैसे ना ये हम पे ज्यादा सूट कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हम ही इसे रख लेते हैं। जी माफ कीजिएगा पर ये हमारी शादी का कमरबंद है। हमारी मम्मी ने बहुत प्यार से हमें दिया है, हमारी नानी की निशानी है, तो आप इसे नहीं रख सकती हैं। एक मिनट, ये साड़ी, अब तुम्हें पता है पिंक कलर ना हमारा फेवरेट है। वो बात और है कि हमारे पास पहनने के लिए ढंग का कपड़ा भी नहीं है। जो साड़ियां हैं वो पहले से ही गंदी हैं। अब लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो फिर नहीं कोई बात नहीं, आप ये ले लीजिए। पक्का? थैंक यू। सबका अपना अपना नसीब है, मिलता सबको सब कुछ है। किसी को देरी से तो किसी को जल्दी। थैंक यू। धर्म जी सही कह रहे थे, अजीब मेहमान है, रिश्तेदार है, फिर भी हमारे घर पे इतना हक जमा रहे हैं। कहीं कोई और बात तो नहीं? इतने अमीर लोग हैं और कमरे में एक एसी तक नहीं है। लोग पालतुओं को भी एसी में रखते हैं और हम तो फिर भी। जब हक और अहमियत ना हो ना तो बेकदरी ही होती है। हाय हाय मम्मी जी, ये तो गलत बात है ना। नहीं, आप बताइए, खानदान के एक हिस्से को सोने में तोल दिया और दूसरे हिस्से को सड़क का कोना भी नसीब नहीं हुआ। मतलब ये तो नाइंसाफी है। और पता है मम्मी जी, अभी हम राधिका के कमरे से आ रहे हैं उसके जेवर देख के। मम्मी जी सब खरे सोने के हैं। और हमने ना एक हार देखा था हजरतगंज के शोरूम में, वही हार उसके पास है। और पता है वो कितने का है? 3 लाख का। और ये अलमारी जो हमें दे रखी है ना कपड़े रखने के लिए, इस अलमारी से थोड़ी सी बड़ी अलमारी होगी राधिका की, जिसमें उसके जेवरात रखे हुए हैं। और जो ये कमरा है ना, इस कमरे की जितनी तो उसकी अलमारी है, जिसमें उसकी अनगिनत साड़ियां ही साड़ियां हैं। और हमें तो लगता है कि जितना हम लोग 4 साल में कमाते हैं ना, उतने की साड़ियां हैं इस घर की बहू के पास। सही कह रही है बहू, हमने भी रसोई में देखा था, काजू बादाम पिस्ता केसर यूं पड़े थे जैसे बिस्किट और नमकीन। असली खुशनसीबी की बरसात तो इसी घर में हो रही है। जितना सूखा देखना था ना अम्मा, देख लिया। अब पैसे की बरसात सिर्फ और सिर्फ हमारे हक में होगी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हम उन्हें यह बताएंगे कि हम सिर्फ नवाबों के शहर से नहीं हैं, हम खुद नवाब हैं। खाने की सारी तैयारियां हो गई हैं, हम मेहमानों को खाने के लिए बुला लेते हैं। नहीं मतलब 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा? शायद नहीं। मगर उम्मीद का दिया तो जला सकते ना बहू।
तभी तो आस पूरी होगी। और फिर हमारा गृह प्रवेश तो हो ही गया है, मकसद भी पूरा होगा। आप भी ना मम्मी जी, इतने सालों से इसी दिए में उम्मीद का घी डाल रहे हो तो कुछ नहीं रहा है। सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, और अभी तो बस शुरुआत है। थोड़ा पैर जमने दो, फिर वक्त बदलते वक्त नहीं लगेगा। अपने हाथों की ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को सीधा करके ही मानेंगे। जी, खाना तैयार है, आप लोग नीचे आ जाइए। तुम कब आई? जी बस अभी आए। क्यों? कुछ नहीं, तुम चलो, हम आते हैं। जी जल्दी चलो, बहुत हो गई बातें। अब पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तुम लोग चलो, हम आते हैं। जी मम्मी जी। अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। पापा जी अभी तक आए नहीं है, हम उन्हें जाकर बुला कर लाते और टिफिन जी को भी फोन करके बोल देते कि वो आ जाए। मम्मी प्रसाद वाला सेब खिलाना ही भूल गए हैं। सेब खाए बिना हम कुछ खा भी नहीं सकते। माँ जी तो नीचे हॉल में है, फिर पापा जी ये प्रसाद वाला सेब किसे खिलाने वाले हैं? घबराइए मत, दरवाजे पर कोई नहीं है। वैसे हम आपका डर समझ सकते हैं। हमारा इस तरह से यूं आ जाना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है ना, पर हम क्या करते, हम मजबूर हैं। नहीं, ये हमने क्या देख ली? पापा जी आंटी को वो प्रसाद वाले सेब क्यों खिला रहे? ये सेब तो सिर्फ पति अपनी चलते। क्या हुआ राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलिए अपने साथ। राधिका क्या हो गया? तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? भूत देख लिया है क्या? हम दिफिम जी को सच बताएं कि नहीं, क्या पता जो हमने देखा वो हमारी आंखों का धोखा हो। कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। राधिका कहाँ खो गई? कुछ नहीं दिफिम जी, हम बस वो रिश्तेदारों को ले। तुम सही कह रही थी राधिका, मुझे लगता है मैं ना इन रिश्तेदारों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। भले ये लोग मुझे कितने ही नापसंद क्यों ना हो, लेकिन बड़ों ने हमेशा सिखाया है कि रिश्तेदार भगवान का रूप होता है।
और भगवान को नाराज नहीं कर सकते। और ये सब के चलते मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है। कहाँ खोई हुई हो तुम राधिका? क्या सोच रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बोलो? तबीयत खराब है क्या? महायज्ञ के बाद ना हमें आराम करने का समय नहीं मिला, तो थोड़ी थकान हो गई है। आई एम सो सॉरी राधिका, तुम खाना तभी खा पाओगी जब मैं तुम्हें प्रसाद का सेब खिलाऊंगा, और तुम मेरे चक्कर में अब तक भूखी हो। आई एम सो सॉरी, रुक जाओ, मैं अभी सेब लेके आता हूँ। वैसे राधिका, तुम्हें नहीं लगता कि पंडित जी ने कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रस्म बताई है? दिव्यम जी, हमें आपको कुछ बताना था। कुछ बताओ। हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन आज हमने ना वो राधिका, खाने का समय हो गया है, मुन्ना को लेकर नीचे आ जाओ। राधिका, ये एप्पल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ज्यादा भूख लग रही है। खाना खा ले, उसके बाद सुन लूंगा मैं तुम्हारी सारी बातें। आई प्रॉमिस। ओके? जी, आपको आने में काफी वक्त लग गया, आप कहाँ रह गए थे? हाँ, कुछ जरूरी काम था। कलीब, तुमने छाछ नहीं बनाई है? तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हारे चाचा ससुर जी दोपहर के खाने में छाछ पीते हैं। देवरानी जी ने छाछ तो बनाई थी, लेकिन कहाँ रखी है हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर ये हमारी माँ जी की जगह है। तो क्या हो गया बेटा? एक कुर्सी पर बैठ जाने से तुम्हारी माँ जी की जगह और हक तो नहीं छीन रहे ना, बस कुर्सी बांट रहे हैं। क्यों सुजाता, तुम्हें हमारे साथ अपनी कुर्सी बांटने में कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे मजाक कर रहे। रिश्तेदार है ना आप, तो रिश्तेदार की तरह रहिए। यह हमारा घर है और हमारे घर में आकर आप मेरी माँ की चीजों पर अपना हक नहीं जमा सकते। उन्हें अपनी चीजें बांटना नहीं पसंद। प्लीज उठिए। कोई बात नहीं मुन्ना, मेहमान है ना, तू जाने दे, खाना खा ले। कली, एक मिनट, खाना हम सबको परोस देते हैं, तुम सबको छाछ परोस दो। जी चाची सास जी।
सुजाता, इस घर की कर्ता धर्ता बहू तो तुम बन गई, पर इतना भी नहीं पता कि खाना पहले मेहमानों को परोसा जाता है। जी जरूर। क्या कर दिया ये? आगे या बटन गरम सब्जी गिरा दी मेरे ऊपर। जी माफ करिएगा, वो हमारे थे और अचानक से हमारा हाथ टकरा गया। पता नहीं हम कैसे लड़खड़ा गए और सारी सब्जी आप पर गिर गई। आपको लड़खड़ाने की आदत बहुत है ना? अगर खुद को संभाल नहीं सकती हैं तो खुद को कमरे में बंद रखिए, या फिर ये कहें कि आपने जानबूझकर हमारी अम्मा पर दाग लगाया है। चुप, एकदम चुप। मेरी माँ के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेगा तू। अपने ही घर में मेरी माँ के खिलाफ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अपनी अम्मा का तिरस्कार हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ ने हमारी अम्मा के ऊपर सब्जी गिराई है, उनको तो सुनना पड़ेगा। माँ ने एक बार कह दिया ना कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया तो बात खत्म। क्या करेगा तू? हाँ करेगा क्या? अबे मैं क्या करूंगा वो देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तू। जी क्या करें, छोड़िए उन्हें। सनी जी शांत हो जाइए। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। अगर घर के बड़ों का तुम आदर नहीं कर सकते तो दरवाजा उधर है, निकलो। इसको तो हम बताएंगे कि घर का मालिक कौन है। बंद करो ये तमाशा। घर को जंग का मैदान बना रखा है। जिसको शांति से बैठकर खाना खाना है वो खाए, और जिसको नहीं खाना वो अपने कमरे में जा सकता है। राधिका, पानी लेकर आ जाओ, इन पर फेंकना है। क्या? सॉरी, वो हमारा कहने का मतलब है कि हमसे सब्जी गिर गई थी ना आपके कपड़ों में, कहीं आपके कपड़ों में दाग ना आ जाए तो पानी से साफ कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी साड़ी बदल लेंगे। चलो। मेरी तो भूख ही मर गई। पापा जी प्लीज रुक जाइए ना, हमारा परिवार इतने दिनों बाद एक साथ खाना खाने बैठा है। आप प्लीज शांत हो जाइए और खाने पे बैठ जाइए। हाँ जग्गू, कोई भी गुस्सा खाने पर नहीं निकालते। आओ बैठो, खाना खाओ। आओ। कौन है ये बदतमीज रिश्तेदार? दादी, पापा आप अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं लेकिन बताने को तैयार नहीं कि ये लोग कौन है। और ये रिश्तेदार हमारे लगते कौन है ये भी तो नहीं पता ना। अरे तुम लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? और जानकर क्या करोगे? मेहमान है, इतनी जानकारी काफी नहीं है क्या?
आगे से इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। सम्मान करो इनका, अच्छे से पेश आओ उनके साथ। थोड़े दिन में चले जाएंगे। जगू, बैठो, खाना खाओ। सुजाता बंसल की जगह लेना इतना आसान नहीं है। मम्मी जी, ये लीजिए। हम जानते हैं सुजाता ने गुस्से में जानबूझकर हमारे कपड़े खराब कर दिए। उसकी तो रग रग से वाकिफ है हम, तभी तो उसकी कदमों की आहट को पहले ही जान जाते हैं। आय हाय मम्मी जी, अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि शेर जब शिकार कर रहा हो ना, तो शिकार को कानो कान खबर नहीं होती। बस वैसा ही पलटवार हम सुजाता पर करेंगे। फिर उसके पैरों तले जमीन और सर से आसमान छिन जाएगा। अपने आप को शेरनी समझती है ना वो। उसे पता नहीं है कि हम शेर के कबीलों के सरदार हैं। अब तो दिव्यम के हाथ भी हमारी गिरेबान तक पहुंच गए अम्मा। उसको सबक सिखा के रहेंगे। रिश्तेदार ही सही, पर है तो हम इसी परिवार का हिस्सा ना। एक कुर्सी पर बैठ जाने से तुम्हारी माँ जी की जगह और हक तो नहीं छीन रहे ना, बस कुर्सी बांट रहे हैं। क्यों सुजाता, तुम्हें हमारे साथ अपनी कुर्सी बांटने में कोई ऐतराज है? क्यों सुजाता? राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी हाथ जल जाता तो। मुझे अब दरअसल मैं जानता हूं कि तुम क्यों परेशान हो। तुम कह रही थी ना मुझसे कि मैं उन रिश्तेदारों को लेके ज्यादा टेंशन ना लूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सही हूं राधिका। कुछ तो बात है जो घर वाले बताने से कतरा रहे। तुमने देखा ना राधिका, आज वो लड़का कितनी बदतमीजी कर रहा था। माँ को इतना बुरा भला बोल रहा था वो, लेकिन पापा ने या दादी ने एक शब्द नहीं बोला उसको। उनकी बदतमीजियों को सब बर्दाश्त कर रहे हैं। वो मिश्रा जी का फोन। राधिका, मुझे ना एक अर्जेंट काम से ऑफिस के लिए जाना होगा। मैं आके तुमसे बात करता हूँ। हे भोलेनाथ, इतने समय बाद हमारा पूरा परिवार एक हुआ है। सब कुछ पहले जैसा हुआ है। फिर ये नई परेशानी कहाँ से आ गई? आखिर उन रिश्तेदारों का पापा जी के साथ क्या रिश्ता है? पापा जी उन आंटी को सेब क्यों खिला रहे थे, जबकि उस सेब पे तो हमारी माँ जी का हक है ना? हमारे घर में क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और घर के सभी बड़े भी शांत हैं। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज हमारे डर को गलत साबित कीजिएगा। अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा। अरे गुड आफ्टरनून काका। सर आप यहाँ? हाँ तो और कहाँ? सर तो फिर आपके केबिन में कौन है? केबिन में कोई है? हाँ सर। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो?
क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? वही जो तुम करते हो भाई। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। और किससे पूछकर तुम मेरी ऑफिस में आए और ऐसे मेरी चेयर पे बैठे हो? आउट। इतना काहे फड़फड़ा रहे हो? कब्जा नहीं कर रहे। वो क्या है, ऑफिस देखने आए थे, कुर्सी दिखी तो बैठ गए। वैसे एक बात है, ऑफिस काफी बड़ा बना है, काफी माल छापा है। मैंने कहा गेट आउट। अच्छा ठीक है, इतना खुर्राओ मत, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। जा रहे हैं। समय का भेद कभी भी बदल सकता है। आज जो वक्त इसके सर का ताज बना है, कल हमारा गुलाम भी हो सकता है। पापा, पापा। दविम जी, क्या हुआ दविम जी? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? राधिका, पापा कहाँ है? अभी की अभी बात करनी है मुझे उनसे। कौन रिश्तेदार है जिन्हें हमारे सर पे पटक दिया उन्होंने? आज तो हद ही कर दी उन्होंने। मैंने पूछा कौन हो तुम? वो क्या है, ऑफिस देखने आए थे, कुर्सी दिखी तो बैठ गए। क्या है पापा? अभी के अभी कहूंगा मैं उनसे कि इन रिश्तेदारों को निकाले घर से, कि इन रिश्तेदारों को निकाले घर से, कि इन रिश्तेदारों अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।